हेलो एवरीवन। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। गाइस, ये वाला जो चैप्टर है ये क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर है। ठीक है, पहला ही चैप्टर है ये। ठीक है, जो चैप्टर है ये फर्स्ट चैप्टर है, आपने पढ़ा होगा। फर्स्ट बुक का है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। तो बिना टाइम गवाए हम चैप्टर शुरू करते हैं। तो वैसे तो मैं ये सारे चैप्टर सीरियल वाइज अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन अब हम जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हैं उनको थोड़ा सॉल्व करेंगे और थोड़े से नोट्स हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो वैसे चैप्टर में फुल वीडियो इसकी बना चुकी हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर डिटेल में देख लें। अभी हम क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है, हड़प्पा सभ्यता के शहरों में लोगों को उपलब्ध भोजन सामग्री की सूची बनाइए। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता थे वहाँ पे जो रहने वाले लोग थे उनको क्या क्या भोजन वहाँ पे मिलता था, मतलब क्या क्या वो भोजन के रूप में ग्रहण करते थे, लेते थे, उनको हमें बताना है और इन वस्तुओं को उपलब्ध करने वाले समूह की पहचान करनी है। आपकी टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी की बुक का ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं। शहरों में रहने वाले हड़प्पा सभ्यता के लोगों की भोजन सामग्रियाँ, पेड़ पौधों से जो उन्हें फल फ्रूट मिलते थे वो ये ग्रहण करते थे, खाते थे। अंडे, मांस, मछली ये भी ये लेते थे। विभिन्न प्रकार के अनाज जैसे कि गेहूं हो गया, जौ हो गया, चावल हो गया, सफ़ेद चना, दालें, तिलहन, इन सारी फसलों से भी, अनाजों से भी ये क्या थे, परिचित थे। इसका मतलब ये है कि इनकी जानकारी, इन फसलों की जानकारी इनको थी और इनको ये भोजन के रूप में ग्रहण करते थे। दूध, दही, घी, संभवतः शहद भी शायद ये लोग जानते थे। पुरातत्ववादी जो होते हैं, जो हमें इतिहास की जानकारी देते हैं, खुदाई करके जो इनको जानकारी मिलती है उनको पुरातत्ववाद कहते हैं। इन्होंने हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त जले हुए अनाज के दाने, बीज, हड्डियां आदि की सहायता से वहां के लोगों के खान पान के बारे में पता लगाए। तो जो पुरातत्ववाद थे उन्होंने कैसे पता लगाया कि भाई ये लोग ये चीजें खाते थे। तो जो वहाँ पे अनाज के जो जले हुए दाने मिले थे, अब उनसे पता, क्योंकि आपको पता है जो अनाज के जले हुए दाने होते हैं वो इजीली नष्ट नहीं होते, उनको नष्ट होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो वो दाने आज भी हमें वहाँ पे मिले, जिसकी वजह से हमें ये पता चला कि जो ये सभ्यता थे ये इस चीज़ों का ग्रहण करते थे। वहाँ के लोग, हड्डियाँ मिली, इन हड्डियों को जांच पड़ताल की गई किस चीज़ की हड्डियाँ थी, मतलब उस जिस पशु या जिस भी चीज़ की वो हड्डी थी उससे पता चलता है कि वो लोग उस चीज़ से परिचित थे। आगे पढ़ते हैं। हड़प्पा के लोग अधिक मात्रा में पेड़ पौधों के उत्पाद और जानवरों का ही सेवन करते थे। मतलब क्या कह रहे हैं कि जो हड़प्पा के लोग थे वो फल फ्रूट वगैरह, पेड़ पौधे से जो हमें चीजें मिलती, प्रोडक्ट मिलता है, जानवरों से जो भी प्रोडक्ट हमें मिलता है उनका ये सेवन करते थे। भेड़, बकरी, गाय आदि को दूध के लिए ये पालते थे। भैंस, बकरी, भेड़, गाय, इन का ये दूध ये पीते थे। मछली, हिरन, सांभर, बारहसिंगा, सुअर का मांस इसके लिए ये पालते थे। पूर्व और प्रौढ़ हड़प्पाई लोगों द्वारा इस भोजन का उपयोग किया जाता था। गुजरात के लोग जो थे वो दुधारू पशुओं को, जो दूध देते हैं उन पशुओं को ये ज्यादातर पालते थे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि के खुदाई से कछुआ की भी हड्डियां मिली है। तो कछुओं की हड्डियां मिली है तो ऐसा लगता है कि शायद ये लोग कछुए से भी परिचित थे। सेल खड़े की बनी नींबू की पत्ती से स्पष्ट है कि लोग नींबू को जानते थे। खजूर, अनार, नारियल जैसे फलों की भी जानकारी रखते थे। बड़े बड़े घरों में अन्न के भंडार होते थे, स्टोर होते थे। अनाज के संरक्षण से, मतलब वो अनाज को बचाते भी थे। इससे पता चलता है कि हड़प्पा के लोग अन्न का आगमन और निर्गमन शासन द्वारा नियंत्रित रहा होगा। मतलब जो भी इनका अनाज होता था उनका संरक्षण किया जाता था, ताकि कभी ऐसी सिचुएशन आए कि भाई सूखा पड़ जाए या कोई भी प्राकृतिक ऐसी सिचुएशन आ जाए जिससे लगे कि भाई भोजन की कमी होने लग गई, तो उस समय में हम इस भोजन का उपयोग कर सकते हैं। तो इन्होंने भी ये चीजें कर रखी थी। यही नहीं, ये लोग अनाज का विनिमय का एक सबसे महत्वपूर्ण साधन रहा होगा। अनाज को ये बेचते और खरीदते भी थे। तो ये था पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्ववाद हड़प्पा समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता कैसे लगाते हैं। मतलब जो हमारे पुरातत्ववादी जो इतिहास की खोज करते हैं वो लोग, वो जो थे उन्होंने कैसे पता लगाया कि हड़प्पा समाज में कैसे लोग, अमीर, गरीब, ये कैसा भी उनका जीवन था, सामाजिक विशेषताएं क्या क्या थी, उनकी विशेषताएं किस तरीके से बताते हैं और कैसे वो भिन्न थे एक दूसरे से। तो देखते हैं। पुरातत्ववाद किसी संस्कृति विशेष के लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक भिन्नताओं को पता लगाने के लिए बहुत सारी विधियों का प्रयोग करते हैं। इनमें से दो विधियां प्रमुख हैं।
शवाधानों का अध्ययन, शवाधानों का मतलब है जो उनकी जहाँ पे डेड बॉडी को दफनाया गया था, उस डेड बॉडी का अध्ययन करना, उस पे रिसर्च करना, विलासिता वस्तुओं की खोज। विलासिता वस्तुएं मतलब होती हैं जो महंगी, ठीक है, इजीली हर इंसान के घर में नहीं पी जाती, लग्जरी लाइफ जिसको हम बोलते हैं। तो ऐसी वस्तु जिनको अफोर्ड करना हर किसी के बस की बात ना हो, उनकी खोज। तो आपको पता है भाई जिसके घरों में ये चीज़ें मिलेंगी, महंगी महंगी चीज़ें मिलेंगी, तो उससे पता चलेगा कि भाई उस इंसान के पास इतना पैसा है, मतलब इतना वो आर्थिक दृष्टि से मजबूत है कि वो इस चीज़ को अपने लिए अफोर्ड कर सकता है। तो पहला हम शवाधानों का अध्ययन पढ़ेंगे। जैसे मैंने 2 विधियां बताई थी। शवाधानों का अध्ययन सामाजिक और आर्थिक भिन्नताओं को पता लगाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। हड़प्पा संविधानों का अध्ययन करते हुए पुरातत्ववाद अनेक भिन्नता दृष्टिगोचर हुई। जब ये हड़प्पा संविधानों का अध्ययन कर रहे थे तो इनको काफ़ी सारी चीज़ें पता चली, जिनमें से हमें पता चला हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पुरास्थल जहाँ पे शवाधान मिले हैं, वहाँ पे मृतकों को सामान्य रूप से गर्ते और गड्ढों में दफनाया जाता था। तो हमें जानकारी मिली कि जो इंसान की डेथ हो जाती थी उनको गर्ते, ठीक है, जमीन के अंदर गर्त बना के या गड्ढों में दफनाया जाता था। किंतु सभी समाधान की गर्त जो कब्र होती है उनकी एक जैसी नहीं थी। जितने भी मतलब वहाँ पे खुदाई में शव के वो मिले हैं, कब्रें मिली हैं, वो सारी कब्रें एक जैसी नहीं थी। ज़्यादातर कब्रें की जो बनावट थी वो सेम थी, लेकिन कुछ सतहों पर ईंटों की चिनाई भी की गई थी, ठीक है, ईंटों से भी चिनाई की गई थी। गर्गों की बनावट में पाई जाने वाली विविधता से लगता है, मतलब अगर हमें डिफरेंस पता चलता है, किसी की कब्र अलग है, किसी की कब्र अलग है, तो इससे हमें वहाँ की भिन्नता के बारे में पता चलता है, वहाँ की सोसाइटी के बारे में पता चलता है। ईंटों की चिनाई वाले गर्त उच्च अधिकारी वर्ग एवं संपन्न वर्ग के शवाधान रहे होंगे। पुरातत्ववाद का मानना है कि जो अच्छी क्वालिटी के बोल सकते हो वो थी, कब्र थी, वो शायद अच्छे संपन्न वर्ग, अमीर वर्गों का रहा होगा। शवाधान गर्गों में शव सामान्य रूप से उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाए जाते थे। अगर हम दिशा की बात करें तो ज्यादातर जो शव थे वो नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में दफनाए गए थे। कुछ कब्रों में मृद भांड, मतलब उनके द्वारा जो यूज किए हुए बर्तन थे, वो भी कई सारे लोग पुरानी रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग किसी की डेथ हो जाती थी तो उनके साथ कुछ आभूषण, ज्वेलरी और कुछ मृद भांड, बर्तन वगैरह दफना दिया जाता था। कुछ में हमें तांबे के दर्पण मिले, सीप, सुरमे की सलाइयाँ भी मिली शवाधानों के साथ। कुछ शवाधानों में बहुत कीमती जवाहरात भी मिले, हीरे जवाहरात जो भी होते, मतलब आभूषण, ज्वेलरी, कीमती ज्वेलरी भी मिली। इससे हमें ये पता चलता है कि जो कब्रें जहाँ पे हमें बहुमूल्य आभूषण मिले वो उच्च अधिकारी वर्ग या संपन्न वर्ग के शवाधान रहे होंगे। हड़प्पा में एक कब्र में ताबूत भी मिला है। एक शवाधान में बता रहे हैं जो इन्होंने स्टडी की थी, तो एक शवाधान ऐसा था जहाँ पे एक पुरुष की खोपड़ी के पास एक आभूषण मिला, जिसमें ऐसा आभूषण था जिसमें शंख के 3 छल्ले, जैस्पर एक प्रकार का रत्न है, ये उसका नाम है जैस्पर, के मनके और छोटे छोटे सैकड़े मनके भी बनाए गए थे। कालीबंगन में छोटे छोटे वृत्ताकार खड्डों में राख दनिया मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। कुछ गड्ढों में हड्डियां मिली हैं। हड़प्पा समाज में शव का अंतिम संस्कार विभिन्न तरीके से कम 3 तरीकों से किया जाता था। शवों का सावधानी पूर्वक अंतिम संस्कार करने और आभूषण एवं प्रसाधन सामग्री उनके साथ रख दिए जाते थे। उल्लेखनीय है कि शायद हड़प्पा के लोग शवों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं करते थे। ऐसा मानते हैं कि भी शायद हड़प्पा सभ्यता के लोग शवों के साथ महंगी वस्तुओं को दफनाने में विश्वास नहीं रखते थे, ठीक है। काफ़ी सारे, जैसे हम हिस्ट्री की चीज़ें पढ़ते तो हमें काफ़ी सारे रीति रिवाजों के बारे में, अलग अलग सभ्यता के पता चलता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है विलासिता की वस्तुओं का पता लगाना। एक और विधि है सामाजिक और आर्थिक भिन्नताओं का पता लगाने के लिए, उसका नाम है विलासिता वस्तुओं का पता लगाना। जैसे मैंने आपको बताया जो महंगी लग्जरी वस्तुएं होती हैं, तो शवाधान से उपलब्ध होने वाली पुरावस्तुओं का अध्ययन करके पुरातत्ववाद उन्हें 2 भागों में उपयोगी और विलास। उपयोगी का मतलब है जो डेली रूटीन में हम यूज करते हैं वो वस्तु, उपयोगी वस्तु वो होती है जिनकी हमें डेली रूटीन में नीड होती है, और विलास की वस्तुएं वो होती हैं भाई जो आप अपने शौक पूरे करने के लिए रखते हो। तो प्रथम वर्ग में उपयोगी वस्तुएं मतलब जो दैनिक उपयोग वस्तुएं, जैसे चक्कियाँ, मृद भांड, सुइयाँ, झावा, ये सब चीजें आती हैं। इन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से सरलता पूर्वक बनाया जा सकता है। इस प्रकार की वस्तुएं सामान्यतः सभी हड़प्पा पुरास्थल से प्राप्त हुई हैं। विलासिता की वस्तुएं के अंतर्गत बहुत महंगी और दुर्लभ होती है जो इजीली नहीं मिलती। अभी की बात करूँ तो आप गोल्ड,
डायमंड, मोती, ये सारी आज के टाइम पे विलासिता वस्तुएं मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। जल्दी मैं इसके नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी। तो आप, मेरा मकसद यही है आप लोगों को जितना मैं समझा रही हूँ वो समझ में आए। गाइस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ मैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।